थे तो मैं वही कर रहा था। राइट। तो ये सारी चीजें मेरे साथ हो रही थी, और उसके वजह से बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे। एसिडिटी, गैस, ब्लॉटिंग, स्टमक पेन, एनर्जी लेवल डाउन, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारे चैलेंजेस लेके मैं गुजर रहा था। राइट। तो एक साल के अंदर ये सारे चैलेंजेस आ रहे थे, और ये चैलेंजेस से बाहर निकलना चाहता था। और क्योंकि एक दिन ऐसे हुआ, क्योंकि मेरा ऑफिस, मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ, और मेरा ऑफिस शेड्यूल, जो शेड्यूल था हेक्टिक था। जॉब की टाइमिंग 8:30 to 5, लेकिन 5 बजे मैं कभी ऑफिस से निकलता नहीं था। क्योंकि एक माइंड में लेके रखता था कि आज का काम आज ही करना है, तो कितना भी काम हो, 10 बजे, 10:30 बजे में खत्म करके मैं घर पे आ जाता था, और इमीडिएटली खाना खा के बेड पे सो जाता था, और सुबह वापस, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में वापस ऑफिस में जाना है। तो ये सारा सिलसिला चलता रहा, और उसके वजह से बहुत सारे चैलेंजेस, ये सारे चैलेंजेस एक सडनली धीरे 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 बढ़ने लगे, और मेरी ज्यादा छुट्टियां होने लगी। क्योंकि जब मैं सुबह उठता था तो बहुत सारा स्टमक पेन होता था, और उस स्टमक पेन की वजह से ऑफिस को जाने की इच्छा नहीं होती थी, और बहुत सारा छुट्टियां होने लगी। क्योंकि सिक लीव ज्यादा मतलब होता नहीं ऑफिस में, मैक्स टू मैक्स 7 to 8 रहता है, लेकिन वो उससे ज्यादा मेरा डबल हो चुका था। तो एक दिन मेरे ऑफिस ने एचआर डिपार्टमेंट में बुलाया, और उन्होंने बोला कि आपकी सीक लीव ज्यादा हो रही है, आपको हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना बहुत जरूरी है। तभी मेरे को झटका लगा कि अभी हेल्थ के ऊपर थोड़ा ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो आगे जाके बहुत सारे चैलेंजेस और काम नहीं कर पाओगे। राइट। तो ये सारे मैं इस साथ जब उस दिन झटका लगा, तो मैं, क्योंकि 6 महीना जब मैं ऑफिस के लिए जाता था, तो सुहासिनी मैडम का क्लब देखता था, और उधर लोग सारे बैठे हुए देखता था। तो मैंने एक दिन डिसाइड किया कि एक दिन अंदर जाके देखते कि एग्जैक्टली अंदर होता क्या है। राइट। तो मैंने वो एक दिन जाके मैंने रनिंग किया, और एक संडे को मैंने रनिंग किया, और रनिंग के जाने के बाद अंदर क्लब में एंट्री किया। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, और वहाँ पे मैंने बॉडी एनालिसिस किया। एनालिसिस से पता चला कि जो अपनी बॉडी का पैरामीटर्स जो चाहिए, वो नॉर्मल लेवल पे चाहिए, उससे थोड़ा सा नॉर्मल लेवल से ज्यादा था। क्योंकि मैं ना वेट लॉस के लिए गया था, ना वेट गेन के लिए, क्योंकि मैं गया तो कुछ अलग चैलेंजेस, क्योंकि मैं चैलेंजेस से जो गुजरा था उसको से बाहर आना चाहता था। क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस लेके बॉडी के अंदर में मतलब गुजर रहा था, वो चैलेंजेस को निकालना चाहता था। वो एक कुछ ऐसा सोच रहा था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारा होम्योपैथी किया था। 3 साल मैंने होम्योपैथिक किया, एलोपैथी भी किया, बहुत सारे गैसेस की गोली खाई, जेलुसिल की बॉटल लगभग 6-7 बॉटल पी, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। राइट। तो उधर जाके मैंने पूरा नॉलेज ले लिया नीलेश सर से। नीलेश सर अवेलेबल थे, नीलेश सर ने मेरे को 3 दिन का प्रोग्राम लिया, फिर 10 दिन का प्रोग्राम, मैंने 21 डेज का प्रोग्राम लेने के बाद धीरे धीरे सारे चैलेंजेस थोड़े से इम्प्रूवमेंट होने लगे। और जब ये इम्प्रूवमेंट चैलेंजेस होते हैं तो बहुत अमेजिंग एनर्जी आया, और एनर्जी लेवल बढ़ गया। और जो मेरा रनिंग का जो एक मैराथन, जो 21 किलोमीटर का जो स्पेस होता है, मेरे को पहले 3 घंटा लगता था, वो मैंने एक साल में 2019 में मैंने 2 घंटा 2 घंटा 12 मिनट में कंप्लीट किया हुआ है। तो ये जब एनर्जी मेरे को पता चली, क्योंकि मेरा इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस मैंने देखा, तो मैंने डिसाइड किया कि अब ये कंटिन्यू करना है। और ये कंटिन्यू करके मैं अमेजिंग एनर्जी, मतलब अमेजिंग एनर्जी लेके आ रहा हूँ मैं बॉडी में। एवरी डे मेरा एनर्जी रहता है। अभी भी आज एट द एज ऑफ 48 ईयर्स मेरा एनर्जी लेवल वैसी ही है। और सुबह मॉर्निंग से 4 बजे से रात को 10 साढ़े 10 बजे वही एनर्जी लेवल मेंटेन करता हूँ। क्योंकि क्योंकि बॉडी को अंदर अच्छा जा रहा है। राइट। अगर आप बॉडी को अच्छा दोगे तो बॉडी भी अपना सपोर्ट करना काम चालू कर देगा। राइट। तो जो बॉडी को अंदर फ्यूल डालना है, वो प्रॉपरली फ्यूल डालना बहुत जरूरी है। राइट। तो ये सारी चीजें जब होती है तो अपनी अमेजिंग लाइफ भी चेंज हो जाती है, लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है, बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। तो जैसी मेरी लाइफस्टाइल चेंज होगी, मैंने वैसी मेरे मिसेस, मेरे फैमिली को पूरा इसमें इन्वॉल्व किया, मेरे 2 बच्चों को इन्वॉल्व किया, और वो पूरा फैमिली हेल्दी एंड हैप्पी है लास्ट 5.5 साल से। राइट। तो ये मेरा शॉर्ट स्टोरी था। हम लोग आगे चलते हैं आज के हेल्थ टॉपिक के बारे में। तो आज का हेल्थ टॉपिक है स्नोरिंग एंड लाइफस्टाइल। राइट। तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि कौन कौन स्नोरिंग करता है, कौन कौन खराटे लेता है। राइट। वो बहुत मतलब बहुत सारा चैलेंजेस आता है जब स्नोरिंग होता है। तो कि अपनी सराउंडिंग जो लोग रहते हैं बहुत सारे तकलीफें सहन करते हैं, क्योंकि इतना लाउडली आता है, साउंड आता है, तो इस साउंड से बहुत सारे लोग की नींद भी उड़ जाती है। राइट। तो ध्यान में रखना है कि जब स्नोरिंग आता है तो आपको कैसे उसको मेंटेन करना है, उसको कैसे अवॉइड कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। राइट। तो
स्नोरिंग क्यों होता है और स्नोरिंग क्या है, राइट? जब स्नोरिंग स्नोरिंग करते हो तो अपनी जो नोज रहती है और थ्रोट रहते है उसके अंदर से अपना जो एयर है ना वो प्रॉपरली फ्रीली मूव नहीं होता है, इसकी वजह से ये स्नोरिंग आता है, राइट? तो जब स्नोरिंग होता है ये सारी चीजें, जब अपना जो थ्रोट, जब वाइल स्लीपिंग, जब स्लीप आप सो जाते हो तो उस टाइम पे ये सारी चीजें प्रॉपरली अपनी बॉडी के अंदर से एयर फ्लो नहीं होता है, तो उसकी वजह से स्नोरिंग आना चालू हो जाता है, राइट? तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, अपनी जो मतलब जैसे मैंने बोला फैमिलियर सराउंडिंग होता है, अपनी पार्टनर्स रहते हैं, बच्चे रहते हैं, तो वो सारे बहुत सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि उसके वजह से उनकी नींद नींद उड़ जाती है। तो ये सारी चीजें जब होती है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये स्नोरिंग जब होती है तो आगे जो आजू बाजू वाले लोग हैं बहुत परेशान हो जाते हैं। तो इसको हम लोगों को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, उसको स्टॉप करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए क्या क्या करना है, उसके सिम्टम्स क्या है, उसके कॉजेस क्या है, और उसको स्टॉप कैसे कर सकते हो, आगे वाले स्लाइड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, राइट? तो एक स्नोरिंग का डायग्राम आप देख सकते हो। जो स्नोरिंग का डायग्राम कैसे रहता है, जो नॉर्मल होता है, और अब उसका जो एयर फ्लो होता है कैसे उसका स्ट्रक्चर है आप देख सकते हो। ये डायग्राम के अंदर से आपको पता चल जाता है, राइट? ओके। जब अपना नॉर्मल ब्रीदिंग हो जाता है, अब इसमें स्लाइड में तीन पिक्चर दिखाया है, राइट? एक नॉर्मल ब्रीदिंग का दिखा है, एक स्नोरिंग का दिखा है, और एक ओएसए दिखा है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनेया। ये सारे, ये जो पिक्चर्स है आपको इसमें पता चलता है, जब नॉर्मल ब्रीदिंग होता है तो अपनी कोई सारी तकलीफें नहीं होती है। जब स्नोरिंग करते हो तो आपका जो पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है, जो एयर फ्लो है प्रॉपरली नहीं होता है, उसकी वजह से स्नोरिंग हो जाता है। और ओएसए, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया, ये एक ऐसी बीमारी है जो बहुत सारे लोगों में रहती है, जो उसकी वजह से बहुत सारा मतलब उसकी वजह से बहुत सारी तकलीफें हो जाती है लोगों को। वो सारी तकलीफें से बाहर भी नहीं आ सकते। तो कुछ चीजें ऐसी है जो इसके लिए धीरे धीरे आपको इम्प्रूवमेंट करना है, लाइफस्टाइल चेंज करनी है। सारी चीजें अगर आप चेंज करोगे तो ये बीमारी से बाहर आ सकते हो। ये सारी चीजें क्यों होती है? क्योंकि आपको कोई स्ट्रेस हो, आपकी प्रॉपर स्लीप नहीं हो रही है, आप मतलब ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, आपका बीपी लेवल ज्यादा है, तो ये सारी चीजें, इसकी वजह से ये सारी चीजें आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया की बीमारी के लिए आपको आमंत्रित करता है, राइट? तो ये सिम्टम्स क्या है, स्नोरिंग के सिम्टम्स क्या हो जाते हैं, राइट? तो आपको पूरा दिन, आप कभी भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपको पूरा दिन थकावट आ जाती है, राइट? तो ये सारी चीजें, ये सिम्टम्स है। अगर आपकी प्रॉपर स्लीप नहीं हो जाती है, राइट, तो आप फ्रेश नहीं होते हो। तो अगर आपकी प्रॉपर स्लीप हो जाए तो आप हमेशा फ्रेश रहते हो, राइट? अगर किसी को स्नोरिंग होती है और उसका आप सुबह देखे हुए तो मॉर्निंग में उनका हेडेक हो जाता है, सर दर्द होना चालू हो जाता है, राइट? ये क्योंकि हेडेक होना चालू हो जाता है, राइट? तो उसके बाद आपका स्लीप अगर प्रॉपर नहीं होता है तो सोर थ्रोट का भी इश्यूज आ जाते हैं। ओके। तो ये सारी चीजें क्यों होती है? क्योंकि ये सिम्टम्स है, जो स्नोरिंग के सिम्टम्स है, उसके हम लोग उसको उसको आगे जाके देखते हैं कि कैसे कैसे उसको चेंज कर सकते हैं। आपका मूड चेंज हो जाता है, आपका इरिटेबिलिटी चेंज होता है, चिड़चिड़ापना हो जाता है, राइट? अगर आप रात को कभी कभी बीच में उठ जाते हो तो आपको कंफ्यूजिंग फीलिंग होता है कि जो नाइट जो स्लीप होती है, एक बीच में कोई कोई बीच में उठ जाता है, राइट? तो क्योंकि जब वो स्नोरिंग हो जाता है तो कभी कभी बीच में एकदम सडनली स्टॉप हो जाता है, फिर एकदम सडनली आवाज, एकदम बड़ा आवाज, जोर से आवाज आना चालू हो जाता है, तो एकदम सडनली हम लोग उठ जाते हैं, राइट? उसका रीजन ये कि अनएक्सप्लेन वेट गेन हो जाता है। कभी कभी वेट गेन की वजह से भी, ओबेसिटी के वजह से भी सारे चैलेंजेस आ जाते हैं। क्योंकि जब गर्दन के पीछे अगर गर्दन में अगर आपकी चर्बी ज्यादा रहती है तो उसके वजह से भी स्नोरिंग के इश्यूज आ जाते हैं। आपकी मेमोरीज को प्रॉब्लम रहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन आपका लॉस हो जाता है, और अटेंशन मतलब ये सारी चीजें, कॉन्सेंट्रेशन, मेमोरी का फोकस नहीं रहता है। आपको जब स्लीप करते हो तो ब्रीदिंग इश्यूज आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ब्रीदिंग के इश्यूज आना चालू हो जाता है, ये सारी चीजें हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें क्यों, मतलब जब आप जब जागते हो तो बहुत सारे लोगों को जब स्लीप होता है तो कभी कभी सांस भी रुक जाती है, राइट? तो क्यों रुकती है? तो ये सारी चीजें, ये स्नोरिंग के सिम्टम्स है। तो और ये इसकी वजह से हम लोग को ये सारी चीजें तकलीफें सहन करनी पड़ती है, राइट? तो कॉमन कॉजेस है आपका स्नोरिंग का, एक जस्ट मैंने बोला ओबेसिटी है। आपका स्लीपिंग पोजीशन कैसे होना चाहिए वो भी इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत सारे एलर्जीज की वजह से होते हैं, किसी को एलर्जी, धूल का एलर्जी होता है, डस्ट का एलर्जी होता है, सर्दी का मतलब सर्दी जब होती है तो ना अपने नोजल पूरे पैक हो जाते हैं, चोक हो जाते हैं।
तो बहुत सारे एलर्जीज की भी वजह से भी हो जाता है। तो स्लीपिंग पोजीशन हम लोग आगे देखते हैं कि कैसे स्लीपिंग पोजीशन होना चाहते तो आपको ये स्नोरिंग स्टॉप कर सकते हैं, राइट। तो ये स्नोरिंग साइकिल कैसे होता है वो आपको देखना है। स्नोरिंग साइकिल, ये स्नोरिंग है, स्लीप अपनी है, उसकी वजह से सारी चीजें कैसे चेंज हो जाती है, आपकी बैड क्वालिटी स्लीप, राइट। अगर आप डे टाइम पे आप टायर्डनेस महसूस कर रहे हो तो ये टायर्डनेस की भी वजह से भी हो जाता है। एक्सेसिव शुगर कंजम्पशन, हम लोग ज्यादा एक्सेसिव शुगर कंजम्पशन करते हैं, बहुत सारे लोग शुगर एग्जम्पशन करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, मतलब राइट, बॉडी को एक्टिव नहीं करना चाहते हैं, तो एक्सरसाइज का भी एक रीजन है कि ये सारी चीजें आपको उसकी वजह से क्या हो जाता है। अगर आप एक्सेसिव शुगर लेते हो, एक्सरसाइज नहीं करते, तो आपका वेट गेन हो जाता है, वेट बढ़ जाता है। तो ये पूरा स्नोरिंग साइकिल, ये स्नोरिंग साइकिल दिखा है वो, ये सारे चैलेंजेस स्नोरिंग साइकिल की वजह से भी आ जाते हैं, राइट। तो हम लोग अभी देखते हैं कि इसको हाउ टू स्टॉप स्नोरिंग, राइट। तो ये अमेजिंग हमारे पास कुछ सॉल्यूशन है, मैं वो आपको बताने वाला हूँ, कुछ टिप्स देने वाला हूँ। तो आपके नियर नियर एंड डियर जो भी फ्रेंड्स, अब अगर आप किसी को ऑब्जर्व कर सकते कि बहुत सारा एक बंदा बहुत स्नोरिंग करता है, तो आप उसको गाइड कर सकते हो कि ये आपको अवॉइड करने के लिए आपको हेल्प करेगा। तो कुछ इसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना बहुत जरूरी है, राइट। क्योंकि ये लाइफस्टाइल अगर आप चेंज करोगे तो ये सारी चीजें आपको स्नोरिंग रिड्यूस करने के लिए हेल्प करेगा। आपका स्लीपिंग पोजीशन, आपका स्लीप पोजीशन होना चाहिए, प्रॉपरली होना चाहिए, ताकि आपके थ्रोट की इश्यूज टिश्यूज प्रॉपरली काम करे। वेट मैनेजमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, राइट। अगर ज्यादा वेट होता है तो आपको ये सारी चीजें चालू हो जाती है, राइट। नजल डिग्नोसनेंट, क्योंकि आपके क्लियर नोजल होनी चाहिए। अगर बिफोर आप जब सोने को जाते हैं तो आपको कुछ स्प्रेज वगैरह नाजल स्ट्रिप्स भी लेना बहुत जरूरी है, आपको यूज कर सकते हो। अवॉइड अल्कोहल एंड, और आपको अल्कोहल से ज्यादा दूर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप देखते हो कि जो बंदा जो बंदा जब अल्कोहल लेता है तो वो बंदा ज्यादा स्नोर करता है। आपने कभी ऑब्जर्व किया है? आप ऑब्जर्व करके देखो कि वो बहुत बंदा ज्यादा स्नोर स्नोर करना चालू कर देता है, राइट। अगर किसी को स्नोर करने की आदत भी नहीं रहती है लेकिन वो अल्कोहल ले रहा है तो भी ज्यादा, मतलब स्नोरिंग ज्यादा होता है उनकी हिसाब से, राइट। हाइड्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। हाइड्रेशन आपको जो नाजल कंजेशन है उसको बचा हेल्प कर सकता है बचने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपके बॉडी को हाइड्रेट हमेशा करते रहना बहुत जरूरी है। स्मोकिंग को अवॉइड करना जरूरी है ताकि आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छी रहे, राइट। और कुछ स्लीप हाइजीन है, जो हाइजीन आपको मेंटेन करना बहुत जरूरी है, आपकी स्लीप रूटीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि आपकी नींद प्रॉपरली होना चाहिए, स्लीप साइकिल प्रॉपरली होना चाहिए, तभी आपकी ये सारी चीजों से बच सकते हो, राइट। तो अभी जैसे मैंने बोला, स्लीप आपकी प्रॉपर कैसी होनी चाहिए, आप जब सोते हो तो आपके पिक्चर में दिखता है कि आप कैसे सोना चाहिए, राइट। हम लोग कभी कभी सीधा सो जाते हैं तो ये गलत पोजीशन हम लोग सो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे चैलेंजेस स्नोरिंग के आ जाते हैं। तो आपको सोना कैसे है, जो टिक मार किया है वैसे आपको सोना है रात भर, राइट। या लेफ्ट या राइट साइड में, दोनों साइड से आप सो सकते हो, लेकिन वो अगर आप प्रॉपरली सोओगे तो आपको बैक पेन के भी इश्यूज नहीं आ सकते, आपके टिश्यूज अच्छे, मतलब जो कोलैप्सिंग जो होने वाले जो टिश्यूज होते हैं तो वो आप बाहर, उससे बाहर आ सकते हो, राइट। तो ये सारे स्लीपिंग पोजीशन आपकी ऐसी होनी चाहिए। तो उसके लिए अमेजिंग ऐसी योगास भी है, जो हम लोग योगास कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, भुजंगासना कर सकते हैं, बोपोज कर सकते हैं, उत्तरासना कर सकते हैं, शवासना कर सकते हैं। अगर आप रिलैक्स मूड में होते तो आप शवासना करके आप शवासना भी कर सकते हो, राइट। कपाल भारती कर सकते हो, उसके साथ लायन पोज भी कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप योगा से आपको स्नोरिंग के लिए, स्नोरिंग आप स्टॉप कर सकते हो। तो ये सारी चीजें अगर आप करोगे तो स्नोरिंग से आप थोड़ा धीरे धीरे कम, मतलब अवॉइड कर सकते हो, राइट। तो आपके यहाँ पे अगर आपको किसी को आपके फैमिलीज फ्रेंड्स रिलेटिव्स को आपको वेलनेस के बारे में बताना है, वेट लॉस के बारे में बताया, जो उनकी न्यूट्रिशनल गैप्स है और जो लाइफस्टाइल हैबिट्स जो है उनकी जो करेक्ट नहीं है, तो हम लोग उसको करेक्शन करने का काम करते हैं। तो आपके जो भी फ्रेंड सर्कल जो है, आपकी रिलेटिव्स फ्रेंड्स को उनको बताना है और को यहाँ पे इनवाइट करना है, तो हम लोग उनको सोल्यूशन देने वाले हैं। जो उनकी लाइफस्टाइल जो हैबिट्स है उसको हम लोग, जो रॉन्ग हैबिट्स है उसको करेक्शन करके उनको हेल्दी लाइफ जीने के लिए हम लोग उनको हेल्प कर सकते हैं, राइट। तो थैंक यू वेरी मच, यहाँ तक मेरा ये पार्ट था। तो जो मैंने यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे पॉइंट्स है जो हम लोग दे सकते हैं, लेकिन इतना टाइम हमारे पास कम रहता है, तो टाइम की वजह से हम लोग धीरे धीरे अगले वाले आगे जब टॉपिक आएंगे तो एडिशनल हमको आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमको मौका मिलेगा, राइट। तो हम लोग ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ओके।
थैंक यू वेरी मच, ओवर टू यू विशाल।